महमल, सवाल ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मोदी दौर में भारत खुलकर इसराइल की हिमायत में सामने है और उसके साथ खड़ा है। ब्रिक्स की जो अभी मीटिंग हुई रिसेंट, उसमें मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। इससे मुतल्लिक ये कहा जाता है इस वजह से क्योंकि उसमें गजा जंग से मुतल्लिक काफ़ी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। आपकी इस मामले पर राय? अलीना, बेसिकली उसके अंदर ये नहीं है जो सख्त मौकफ, उसके अंदर वही मौकफ था जो पहले से ब्रिक्स लेता आ रहा है। यानी और वैसे भी ओवरऑल भी अगर आप देखें कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इजराइल की कंडेमनेशन जो होती रही है, बेसिकली जो इंडिया चाह रहा था, जो जो रिपोर्ट भी हुआ है, वो ये कि गजा और लेबनान के ऊपर जो इजराइल के खिलाफ जुबान है उसको थोड़ा सा सॉफन किया जाए, यानी कि उसको जरा हल्का रखा जाए। फिर वो जो टू स्टेट सोल्यूशन वाली रेफरेंस है उसके ऊपर भी नहीं वो करना चाहते। तो ओवरऑल जो फिर जो नहीं हुई जॉइंट स्टेटमेंट भी वो इस वजह से कि सबने ये बात कही वहां पर कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया जो है वो इसराइल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अलीना, वहां का बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे जो आप कह लेंगे एनालिस्ट है, उन लोगों ने एक बात की। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए थे, असल में तो इंडिया जो है वो इस वक्त इसराइल की वो काम कर रहा है। यानी कि जो इसराइल के लिए जो इंडिया के लिए जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, जो चीजें हैं, वो एक जेनोसाइडल स्टेट के लिए एट अ टाइम लाइक दिस कि आप अपने बाकी फॉरेन रिलेशन जो है वो खराब करें। अच्छा अलीना, एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज कहूंगी कि ये भी जो है भारत के अंदर जो है जो चीज वो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर वैसे तो ये बहुत बातें हो रही थी, लेकिन अब तो क्योंकि ये लिख दिया गया है किसी की तरफ से, तो वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कहा था कि अमेरिका और इसराइल जो है वो तेहरान के रिजीम को ना सिर्फ ये कि वो टॉपल करेंगे, वो चार्ज भी ले लेंगे 4-5 दिन के अंदर अंदर। ये यानी कि उनकी बात हुई थी। और इसी वजह से जो इंडिया की साइलेंस थी आयतुल्लाह की शहादत के ठीक ऊपर है। और ओवरऑल जो सारा कुछ था, वो इसी वजह से थी क्योंकि उनको इसराइल की तरफ से इस तरह के शोर से थे। इससे हाँ। तो बिल्कुल एक चीज सामने जाहिर होती है कि जायनिज्म और हिंदुत्व रजीम जो दोनों हैं इसराइल और इंडिया की, वो इस तरीके से इकट्ठी हैं, उनका एक गठजोड़ है। और उनके जो अजाइम है, अगर इसराइल का ग्रेटर इसराइल का, तो हिंदुत्व का भी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफनाक किस्म का है, एंड वेरी एंटी मुस्लिम, वेरी एंटी माइनॉरिटीज और इस तरह का है। और ये हमें नजर भी आया कि मोदी के बिल्कुल वो एमुलेट करते हैं, जिस तरह से उन्होंने असैसिनेशन भी फॉरेन सॉइल पे कैरी आउट किया, ठीक है। वो भी एक इसराइल के को एमुलेट करते हुए किया। तो ये जो चीज है, इसको भारत के अंदर एक्चुअली बहुत सारे उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस चीज को बहुत नेगेटिवली देख रहे हैं, खास तौर पे ये जो ब्रिक्स के अंदर जी, जो है ये जॉइंट स्टेटमेंट का मामला है। बहुत शुक्रिया महमल। सलीम साफ़ी साहब, एक वाक़या हुआ है, अफ़गान तालिबान की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की है और कई अफ़गान चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? मामलात हम देख रहे थे या तज्जिया तबसरा भी कर रहे थे कि किसी रिकन्सिलिएशन की तरफ या पाकिस्तान की तरफ से एक अल्टीमेटम भी दिया जा रहा था। अब जो रुख इख्तियार किया है, ये क्या सिग्निफाई करते हैं? देखिए, ये बदकिस्मती की बात है कि अभी तक दोनों के दरमियान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाज़ा बरकरार है और बॉर्डर पे भी दोनों की फ़ौजें वो आमने-सामने खड़ी हैं और इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, जिस तरह के आज अंगूर अड्डा में हुआ है। और इससे पहले भी चूँकि मीडिया ईरान में मसरूफ़ था, तो इसलिए उस तरफ तवज्जो नहीं गई, वरना 5-6 इस तरह के वाक़यात पिछले 2 हफ्तों के दौरान भी हुए हैं। और जो चाइना में मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ था, तो उसमें भी किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचे। अगरचे उन मुज़ाकरात में ये कहा जा रहा है कि निस्बतन अच्छे माहौल में हुए हैं और उसके बाद कुछ अफ़गान वज़रा की तरफ से अच्छे बयानात भी सामने आए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का डिमांड है टीटीपी के हवाले से, तो उसको अभी तक उस तरह अफ़गान हुकूमत की तरफ से न पूरा किया गया है और न फौरी तौर पर कोई उसका इम्कान नज़र आता है कि उसको पूरा किया जाएगा। तो जब तक ये टेंशन मौजूद है दोनों ममालिक के माबैन, तो इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात होते रहेंगे और उसमें ठीक है। तनाज़ा
इसी वक्त इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि पिछली मरतबा भी बॉर्डर क्लैशेस से मामला शुरू हुआ था और उससे फिर आगे वो बढ़ गया। तो इसलिए फरीकैन को ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बॉर्डर का या एक जगह पे इस तरह की जो क्लैशेस होते हैं तो वो आगे जाके पूरी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। शाद भट्टी साहब, ये खबर सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से अब तक गलियात से मरी के लिए पानी की तरसील पर पंजाब हुकूमत से तकरीबन 64 अरब रुपए 64 अरब रुपए मांग लिए हैं। ये क्या मामला है सर? मैडम शेख, शुक्र करें कि 1857 के गदर से पैसे नहीं मांगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। उन्होंने 1947 क़याम पाकिस्तान से मांग लिए हैं। अब मैडम, और ये 64 अरब 62 करोड़ हैं। 62 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम होती है मैडम शेख। पहली बात तो ये है कि इसका पस मंज़र समझना बड़ा ज़रूरी है। एक, दोनों सूबों में सियासी इख्तलाफात अरूज पर हैं। ज़ाहिर एक जगह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और दूसरी जगह PTI की हुकूमत है। फिर सुहेल अफरीदी साहब का दौरा पंजाब में पंजाब हुकूमत का मायूस कुन जो रवैया रहा, वो भी उसने भी तलखी बढ़ाई। फिर पंजाब पानीपत है मैडम शेख सियासत का, और पहले ये कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, फिर नून का, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, और वो जितना माना गया जितना ना माना गया वो एक अलहदा बात है। और अब PTI बड़ी जमात है पंजाब में। पंजाब हुकूमत का PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन वक्फे से मोहसिन नकवी साहब के दौर में और अब मरीम नवाज़ साहबा के दौर में वो सब के सामने है। फिर गंदम ख़रीदारी पर या गंदम पर मामले पर दोनों सूबों में इख्तलाफ हुए। तो ये वो पस मंज़र है जिसमें आकर एक जेनुइन मसले को 1947 पर ले जाकर खैबर पख्तूनख्वा ने उसकी ज़रा चीज़ों को बिगाड़ दिया है। मसला जेनुइन है। अच्छा। मसला क्या है कि गलियात से पानी मरी ले जाया जाता है और फिर रोज़ाना 5 लाख गैलन के करीब। अच्छा। और फिर डूंगा गली में 20 लाख गैलन का जो पानी का वाटर टैंक जो तामीर हो रहा है वो भी है। तो पानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके का ज़्यादा है, यानी गलियात का, और हाँ। मरी ले जाया जाता है। दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों हमारे भाई हैं, उसमें कोई शक नहीं। हाँ। ये मामला बिल्कुल सुलझना चाहिए, और इस तरह के जो मरी वाटर बोर्ड है वो और जो गलियात वाले इंतज़ामिया है वो आपस में बैठें और तय कर लें कि जो चश्मे और आबशारें हैं और उनका पानी किस तरह दोनों जगहों पे ले जाया जाए ताकि दोनों जगहों में खुश्क या कहत पानी का ना पड़े। तो ये सूबों तक ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं थी, और पंजाब हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनको भी अपना समझे और मिलकर पानी का इस तरह का फार्मूला बनाएं कि दोनों जगह पर पानी का कहत ना हो। थैंक यू सो मच भट्टी साहब।